ओम राधाए स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज दूत की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाए स्वाहा। आज हम अब अपन ने कल वाली लीला देखी और अहोभाग्य है आपके और मेरे और सबके कि भाई राधा रानी ने कृपा करके आपको ऐसा रूप दिखाया जिसको आप फोटो में देख सको भाई। पर आज आपने वास्तव में सामने खड़े होकर उस रूप को देखा तो भैया आप परम सौभाग्यशाली हो भाई, परम सौभाग्यशाली। परम तो एक छोटो सा वर्ड है, परम से भी परम से भी परम से भी चरम से भी चरम से भी चरम से भी भैया कितने परम और चरम लगा लो, उसमें से आप एक जीव हो, ये निश्चित बात मान लो। बिल्कुल निश्चित मान लेना जो मैं कहूँ। मैं सच्चे देश का वासी हूँ भाई, झूठ ना बोलूँ कछु भी झूठ ना है, एक रत्ती भी झूठ ना है इसमें। क्योंकि जो जिस देश में हम रहे वहाँ सच को ही देश है भाई, वहाँ झूठ का देश तो ये है जहाँ हमारी ये छाया शरीर डोले, आप डोलो। भैया ये जो शरीर है, ये छाया, ये सब झूठ है, झूठ का देश है। अब आप यहाँ रहने वाला ये माने कि भाई सच है झूठ है, भैया मगर हम तो सच के खिलाड़ी है। हमारा तो खेल ही सच है, हम तो सच में ही जीवते रहते हैं और सच में ही है वहाँ। कछु कछु झूठ ना हुआ, वहाँ झूठ का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जहाँ पे राधा खड़ी हो जाए वहाँ झूठ थोड़ी खड़ा रहता है। जब भी सच सामने आ जाता है, जैसे ही सच सम्मुख हुआ तो भैया उसी क्षण झूठ की अस्तित्व खत्म हो जाए। तो भैया जब हम सच के सम्मुख खड़े रहे ना, तो फिर झूठ तो हमारे आसपास भी ना डोले, कोई रहे ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए, उसका रहता ही नहीं है। इसलिए ये बात मेरी पक्की है, नोट कर लो सरकार। बस आंखें नीचे रखना। आज हम फिर, अब आप सोचो मैं भी तो नीचे हुआ हूँ, मैं क्यों नीचे हुआ हूँ कि भाई ऐसी ऐसी बातें हो जो अंदर अंदर हो रही है, घटित हो रही है। आधी बात तो मैं आपको बता सकूं, आधी लीला हो रही है, और जाने क्या क्या हो रहा है। इस कान से उसका आदेश कोई आ रहा है और वो इधर से कोई और बात हो रही है, जाने पचासों। जैसे आप समझो कि एक वो हवाई जहाज जब उड़ते हैं ना, वहाँ पे एक वो टावर से बन रहे, जिसमें एयरपोर्ट के जो ऑफिसर्स हैं और वो बैठे भाई। तो वो क्या है कि एक ही टाइम में पचासों हवाई जहाज की इंक्वायरी रखते हैं। वो भाई पूरे टाइम ये नजर रखते हैं कि भाई ये हवाई जहाज कितनी दूरी पे है, ये कितनी ऊंचाई पे, ये कितनी ऊंचाई पे, अब किसको लाना है, अब किसको देना है, किसको करना है। एट ए वन टाइम वो पूरे के पूरे 100-200 हवाई जहाजों पर नजर रखे भाई। ऐसे हमारे से भी कुछ घटित होते रहे कि भाई हम हैं कहाँ, आपको क्या सुना रहे हैं, उधर से क्या आवाजें आ रही हैं, इधर क्या हो रहा है, उधर सामने क्या घटित हो रहा है। तो भैया उसमें अपने आप ही आंखें बंद ही रहे। ये तो पता नहीं क्या हो गया, अब तो ये तो ऐसे कोई सूझ गई कि पता नहीं क्या हो गया कि ये खोलने में जोर है भाई, बड़ी मुश्किल से तो खुले, नॉर्मल में ही ऐसे ही भाई खुले ना, तो अब क्या करें। इसलिए भाई आपसे भी निवेदन है कि जब भी आप ये लीला हो रही हो तो कृपया करके आंखें मीच लो कि भाई आनंद 100 गुना बढ़ जाए। हाँ हाँ। अब अपन लीला, श्री लीला 24 में प्रवेश कर रहे हैं। ओम राधा स्वा। आज मैं नित्य परिपाटी का अनुसरण कर जब प्राकट्य स्थल पर पहुंची हूँ तो आप श्री वहीं पर विचरण कर रही हैं। अभी प्राकट्य स्थल पर पहुंची तो आप श्री यहाँ विचरण कर रही हैं। मैंने आप श्री को एक सिंहासन पर विराजमान करवाया है और उनके श्री चरणों को स्पर्श कर अंगुष्ठों को चूसकर तलवों को चाटा है। अब देखो सरकार क्या हो रहा है, आप श्री उनके काना व मैं अब श्री चित्रा सखी जी के मंदिर में अवस्थित श्री चित्रा बाग में पहुंच गए हैं। कभी आप पधारे हो उधर बरसाना, तो बरसाना में एक चिक्सौली गांव, चिक्सौली गांव में इनकी सखी रहे, तीसरे नंबर की जो सखी है। पहली तो भाई प्रमुख सखी भाई ललता जी, फिर ललता जी के बाद विशाखा जी, विशाखा जी के बाद तीसरी सखी जो है जो चित्रा सखी है, वो भाई वहीं बरसाने में ही है। वो बरसाने में ही एक गांव है जिसको कहते चिक्सौली। वो चिक्सौली भाई जब आप परिक्रमा करो घेवर वन की तरफ जाओ तो रास्ते में सीधे हाथ में बस वहीं आ जाए वो। तो उस सखी, वो जो मंदिर है उस मंदिर के अंदर एक बाग है जिसे हम कहें चित्रा सखी का बाग। तो उस चित्रा सखी के बाग में ये भी साड़ी वही है, वहीं कृष्ण भगवान प्रकट हुए हैं, वहीं कृष्ण भगवान भी है, वहीं राधा रानी है, तीनों जने वहाँ हैं। अब वहाँ क्या घटित हो रहा है वो देखो आप। अब देखो एक बात और बताऊं मैं आपको कि ये जो चित्रा सखी को बाग है जो आप देखो या हम देखें वहां जाके अभी बरसाना, वो बाग कोई और है। जैसे मैं बताई कि हर जगह जैसे राधा बाग गए तो राधा बाग कोई और हो जाए, ऐसे ये चित्रा सखी को जो बाग है ये भी कुछ और हो जाए और वहाँ अतिशय सुंदर हो जाए वो। अभी भी वहाँ बहुत बड़ी अच्छी फुलवारी,
बड़े अच्छे पेड़ पौधे सब लगे हुए भाई, मगर उनसे भी कोई करोड़ों 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 गुना ही कोई बढ़िया सो वो बन जाए भाई साहब बगीचों, तो उस बगीचे के अंदर वो लोग थाड़े हुए हैं। आप श्री उनके कानावे में अब श्री चित्रा सखी जी के मंदिर में अवस्थित श्री चित्रा बाग में पहुंच गए हैं। आप श्री वहां सुंदर सुंदर गुलाब के फूलों का चयन कर रही हैं, उन्हें चयन करके तोड़े, एक एक फूल चेक करेंगे भाई कौन से फूल लें, और वो एक टोकरी में एकत्रित कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर आप श्री के काना परम सुरभित मोगरे के चयनित पुष्पों को तोड़ टोकरी में संग्रहित कर रहे हैं। अरे भैया देखो सरकार, बड़ी गुप्त गुप्त बातें छपी इसमें। अब क्या हो रहा है कि राधा जी तो गुलाब के फूल छांट छांट के चुन चुन के अपनी टोकरी में रख रही हैं, और वो जो कन्हैया जी हैं वो मोगरे के बढ़िया बढ़िया फूलों को इकट्ठा करके अपनी टोकरी में रख रहे हैं। अब आप विचार करो कि ये गुलाब कौन है, ये गुलाब का पेड़ कौन है, और भैया ये जो मोर है मोगरा कौन है। अरे भैया ये कोई और ना, ये सखी जचरियाँ ही हैं। अब वो जो सखियों में होड़ लगी पड़ी है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, हो क्या रहा है देखो आप, लीला में हमने देखी, बहुत गौर से देखी, सब लोग तो ऐसे ही देखे भाई, हम तो वहाँ बहुत बारीकी से देखे चीजों को। तो वहाँ क्या होता है कि वो जैसे उस फूल के पेड़ में करीबन 50 गुलाब लगे, और 50 में भी कोई नीचा कोई ऊंचा कोई ये है। अब वो राधा रानी को जब हाथ ऐसे करें तो भैया 20-25 गुलाब उनके हाथ की तरफ दौड़ के आए, अपने आप ही चल के आ रहे हैं उनके पास, भाई हमें ले लो हमें ले लो हमें ले लो हमें ले लो। अरे भैया वहां सिलेक्शन के लिए भी वो सारी सहचरियां होके भी अपनी प्रसिद्धि बताना चाहती है, वो जितनी बढ़िया सुंदर लग रहे, सारे गुलाब श्रेष्ठ हैं वहां भाई, एक से हैं सार से एक सुंदर, मगर ऐसे कोई कंपैरिजन नहीं कर सको कि ये खराब कि ये अच्छा, ऐसा ना है, सभी अच्छे हैं, मगर उनमें से भी वो छांट छांट रही है। और वो छांट किसको रही है, वो उसको छांट रही है कि जिसकी सेवा से वो प्रसन्न है भाई, जिस सखी सहचरी से वो अतिशय प्रसन्न हो चुकी है भाई, उस सखी सहचरी को वो उस अपने हाथ से उठा ले। वो गुलाब गुलाब का चुना भैया उसने सखी उठा ली, वो सहचरी उठा ली, सहचरी को अपनी टोकरी में मिल लिया है। ऐसे ही कान्हा भी यही कर रहा है। कान्हा भी भैया क्या कर रहे हैं, वो अपनी अपने मोगरे के फूलों को उठा रहे हैं, मोगरे के फूल भी कछु और ना भैया वही है। और वहां भी कोई ऐसे ही हो रहा है कि भाई वो मैं चला जाऊं, कि मैं चला जाऊं, कि मैं चली जाऊं, कि मैं चली जाऊं, कि मैं इनके हाथ में आ जाऊं, कि मैं इनके हाथ में आ जाऊं, एक होड़ लगी पड़ी है भाई। बड़ी अजब गजब कहानी है वहाँ। वो आप तो देखो कि संसार की दृष्टि से देखे तो देख थोड़ी सको, वहां तो कुछ और ही घटित हो रहा है। आप और हम कहे कि भाई फूल चुन रहे हैं, हमने इसमें लिख दिया, आपने पढ़ लिया कि भाई वो फूल चुन रहे हैं, आपके सीन क्या क्रिएट हुआ कि कोई कोई भाई गुलाब को बगीचो है जिसमें कोई खराब फूल है, कोई अच्छे अच्छे फूल को ले रही है राधा रानी। ऐसो कछु ना भैया, वो तो सभी अच्छा है, वहां कोई बुरा हो क्या कुछ, कोई नित्य वृंदावन में नित्य गोलोक में कोई बुरी चीज हो सके ना भैया, वहां सब श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ से भी सर्वश्रेष्ठ है सारे। मगर वहां होड़ लगी है कि भाई मेरा नंबर आ जाए आज। आज क्यों, उन सबको पता है कि इसको होना क्या है भैया, उन मोगरों को भूलो पता कि मैं बहुत ही बढ़िया गजरो बनूं, किसके द्वारा बनूं, इस कान्हा जी बनाए मेरे को, और ये फिर राधा रानी के वेणी के अंदर लगाएंगे, और वो गुलाब को भूल जाने के भैया ये बढ़िया सो बहुत ही बढ़िया गजरों वो माला बनाएंगे बढ़िया, और उस माला को किसको पहनाएंगे भाई, राधा रानी सरकार कान्हा को पहनाएंगी। तो भैया ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि इनमें चढ़ जाए। अब आपको मैं पहले बताई, अब आप बात नोट करो यहाँ। मैं आपको बताई कि जो राधा रानी के जितने वसन हैं वो सब कान्हा ही है, और जो भैया कृष्ण के जो वसन है और जो आभूषण है, ऐसे ही इनके जो आभूषण और वसन है ये सब राधा है। तो जो कृष्ण ने धारित है सब चीजें वो राधा है, और जो भैया इधर राधा ने धारित जो कर रखी वो सब कृष्ण है वहां। तो हर आदमी को ये होड़ है कि भाई जैसे अब वो गुलाब, वो सखी सहचरी बेचारी का हो सके वहां पे कोई बुहारी लगा रही हो, निकुंज की बुहारी को काम हो, पंखा झेलने को काम हो, कभी वो राधा रानी से अभी अड़ी भिड़ी नहीं, तो अब वो क्या चाह रही है कि जैसे मैं टूट जाऊं और मैं इनके बेने में लगूं, तो मैं इनके कानन पे, इनकी इनकी स्किन पे, इनके त्वचा पे जब मैं उसको स्पर्श को सुख मिली, जो मुझे वो स्पर्श का सुख मिलेगा, वो उसकी कल्पना से ही इतनी खिल गई है
कि वो राधा रानी की तरफ दौड़ लगा रही है कि भाई मुझे तोड़ लो, वो कान्हा की तरफ फूल दौड़ लगा रहे हैं कि हमें तोड़ लो भाई, हमारे हमको ले चलो, हमको ले चलो। ऐसी कहानी है भाई। देखो भैया, बड़ी बड़ी बातें हैं वहां। 2 अक्षर में लिखी है लाइन में, 2 लाइन है ये। मेरी ये 2 लाइन ना है, इसमें पूरी-पूरी हर लाइन में एक-एक कहानी है। मैं ये सुनाऊँ तो आपको 10 साल सुनाऊँ तो भी पूरे ना हो भाई। उफ़! कहाँ थे अपन? वहीं दूसरी ओर आप श्री कान्हा परम सुरभित मोगरे के चयनित पुष्प तोड़ टोकरी में संग्रहित कर रहे हैं। अब अनुपम माधुरी जोड़ी वहीं सुकोमल दुर्वा पर विराजमान हो गई है, वहीं बैठ गए वो। कबूतरों उसको कहे उस पर बैठ गए वहां। आप श्री गुलाब के पुष्पों से अतिशय सुंदर व अद्भुत हार का निर्माण कर रहे हैं। अब जो राधा रानी सरकार है वो तो क्या बना रही, गुलाब को अतिशय सुंदर एक पूरा बड़ी सारी माला बना रही है भाई उससे। और वहां आप श्री गुलाब के पुष्पों से अतिशय सुंदर व अद्भुत हार का निर्माण कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर आप श्री के कान्हा मोगरे के पुष्पों से अनूठे गजरों का निर्माण करने में व्यस्त हैं। अचानक आप श्री के कान्हा, अब देखो सरकार, अब देखो उदम कैसे करे, कान्हा बहुत उद्यमी भाई। ये इधर कोई नहीं उद्यमी, उधर कोई बहुत उद्यमी, मगर हर उद्यम के पीछे क्या है, एक रहस्य छुपा है। उस उद्यम के पीछे उसका उसका उद्देश्य क्या है कि ये जो मैं उद्यम करूँ ना, इससे इसको मेरी ये जो राधा है इसको कितनी प्रसन्नता हुए। और जब वो प्रसन्न हो ना उन बातों से, या वो चिढ़े, वो मान कर ले, तो वो जो उनके मुख पे जो भंगिमाएँ आए ना भाई, उन भंगिमाओं को देख-देख के उसको दिल प्रफुल्लित हो जाए भाई। वो उसको काम ही है वो, मैं आपको सच बताऊँ, ऊपर वाले कान्हा को कछु काम ना भाई, केवल राधा को कैसे प्रसन्न रखें यही काम उसका। और राधा को काम ये है कि भाई सारी जितनी पसारे की जड़ है, जो कुछ भी कार्रवाई करनी है वो सब राधा करे, कोई ठकरा नहीं उधर। मगर इनको काम क्या? इनको काम ये कि भैया केवल और केवल राधा को ध्यान रखना है उनको, और किसी से कोई लेना ना देना। वो केवल राधा को देखे, राधा कैसे खुश होए, और देखने का मतलब ये कि उनके जो चेहरे पे जैसे को भी गुस्सा आए कि मान आ जाए तो भाई देखो क्या हो। अब वो उनसे मजाक करे तो देखो उसकी क्या प्रतिक्रिया होए, ये सब वो नोट करे। तो वो क्या उधम कर रहे हैं देखो। अब वो उधम क्या कर रहे हैं साहब। अचानक आपसी के कान्हा चुपचाप उठे हैं और आपसी के गुलाबों से परिपूर्ण टोकरी को लेकर दौड़ गए भैया। अब वो जो तो बेचारी बनाई रही है हार, और वो उनके जो गुलाब के फूल की टोकरी वो लेके भाग गया। अब वो तो भाई भाज गया, वो पकड़ में ना आ रहा है, और राधा रानी उसके पीछे 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 दौड़ रही है, और वो भाग रहे हैं, वो इधर से उधर, इधर से उधर, कभी ऊपर उड़ रहे हैं हवा में, कभी नीचे, और कभी क्या और क्या क्या अटखेली हो रही भाई। और वो पकड़ में ना रही, वो पकड़ ही नहीं, उनको पकड़ ही नहीं पा रहे। वो भाई सारा प्रयत्न कर लिया, मगर राधा रानी पकड़ ना पा रही उसमें। आप श्री के गुलाबों से परिपूर्ण टोकरी लेकर दौड़ गए हैं। आप श्री हतप्रभ उठी हैं, और वो भी उठकर उनके पीछे दौड़ पड़ी हैं। अथक प्रयासों के उपरांत भी आपश्री उनके कानों को पकड़ने में असफल हो रही हैं। बहुत समयावधि तक ये लीला संपन्न हो रही है। अंत में आपश्री उनके काना से रुष्ट हो गई हैं। अब वो भाई मान धर ली, अब मान मान में आ गई। अब भाई ये मान भी, ये प्रेम को एक बड़ो भाई वो है। ये जो प्रेम है, प्रेम के अंदर मान की बड़ी इंपॉर्टेंस है। हर हर आदमी है ना, वो ये देख वो चाहे कि भाई ये जो स्त्री जब मान करे तो इसके मुख पे क्या आए। ये तो अपन अपने साधारण संसार में देखे भाई, मगर वहां तो उनको भंगिमाओं को देखना है कि भाई उनके क्या क्या फर्क पड़ रहा है। जब वो मान कर रही है कैसे कर रही हैं, तो वो मान कर ली। मान करके भाई वो तो रूस के बैठ गई। अब वो क्या कह रहे हैं, बहुत समयावधि तक ये लीला संपन्न हो रही है। अंत में आप श्री उनके काना से रुष्ट हो गई हैं। अनोखी अदाओं से इठलाते हुए आप श्री एक कोने में विराजमान हो गए भाई, जैसे वो यहाँ की औरतें करे भाई पति को, और भाई वो इटला इटला के अपना गुस्सा दिखा रही, अपना क्रोध को जाहिर कर रही है, बता रही है कि मैं तुमसे मान में हूँ। और वो भाई वो उनके उस कन्हैया जी को अंदर ही अंदर बहुत ही आनंद आ रहा है, हा। उनको तो परमानंद आ रहा है इस बात का कि वो मान कर रही है। और भाई वो भी मान थोड़ी करे, ये गुप्त बात तो ये कि मान मान कछु ना, वो भी भाई जाने, वो सब जाने भाई, वो भी अभिनय कर रही है, मान को अभिनय करें। मान करेगा कोई कृष्ण से मान थोड़ी करे वो भैया अभिनय करे, क्योंकि भाई ये सारी ऐसे काम हो रहे हैं उधर तो। हो
अब वो रुष्ट हो गई हैं। अनोखी अनोखी अदाओं से इठलाते हुए आपसी एक कोने में विराजमान हो गई हैं। तब तो आपसी के काना तुरंत ही वहां आकर आपसी को मनाने का अनेकानेक प्रयास करने लगे हैं। कुछ समयावधि के पश्चात आपसी ने मान का त्याग कर दिया है। आपसी के काना ने गुलाब की टोकरी वापस की है। रसीला युगल फिर माला व गजरा बनाने में व्यस्त हो गया है। आपसी ने अतिशय सुंदर अद्भुत व अद्वितीय गुलाब का हार आपसी के काना को धारण करवाया है। भाई वो एक बढ़िया सुंदर जो हार बनायो और अतिशय सुंदर हार को उन्होंने धारण करवा दिया है। अब आपसी के काना ने आपसी को विराजमान कर उनके फरिये द्वारा किया हुआ अवगुंठन, घूंघट घूंघट छोटे से घूंघट है, वो हटाकर सुंदर वे अनोखी वेणी का संस्कारित कर अत्यंत मनमोहक व चित्ताकर्षक गजरा आपसी के केश राशि में गूंथ केश राशि में 4 चांद लगा दिए हैं। अब उन्होंने बढ़िया सो एक भैया वो वेणी के अंदर गजरा उसके अंदर लगा दिया है और वो गजरे से उनका जो वेणी है वो भाई उसमें 4 चांद लग गए। वो बहुत ही अतिशय सुंदर हो गई और लीला में विराम आ गया है। और वो ये विराम आ गया लीला में। ओम राधा ही स्वाहा। अब देखिए सरकार आपको आनंद को मजे लो। देखो भाई राधा कृष्ण भी कैसे उद्यम करें वहाँ, कैसे कैसे जैसे छोटे अपने युगल को यहाँ हो ना बिल्कुल किशोर अवस्था के बच्चे वे जैसे लड़े झगड़े वो उद्यम करें एक दूसरे से तंग करें, वैसी की वैसी कहानी वहाँ हो। तो अब अपन श्री लीला 25 में प्रवेश कर रहे हैं। नित्य परिपाटी का अनुसरण कर जब मैं प्राकट स्थल पहुंची हूँ, ये गीता बावरी कह रही है कि भाई अब जब मैं प्राकट स्थल पहुंची हूँ तो आपसी वहीं पर मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। मैंने आपसी को विराजमान कराकर आपसी के श्री चरणों को स्पर्श कर श्री अंगोष्ठों को चूसकर तलवों को चाटा है। तभी आपसी की माता, अब वो उनकी मम्मी आ गई, जो अवतार लीला वाली माता जी आ गई। कौन आ गई? कीर्ति मैया वहां प्रकट हो गई है। वो कह रही है तभी आपसी की माता कीर्ति मैया वहां प्रकट हो गई हैं। आपसी को आदेश दे रहे हैं कि गौ माता का दूध निकाल कर लाओ। और वहां कन्हैया ना वो अकेली थाड़ी भाई, और वही भैया कीर्ति मैया आगे उन्होंने कहा भाई दूध निकाल के लाओ, गाय का गैया गैया का दूध निकाल के लाओ। और वो इधर उधर देखी कोई गैया भैया, उनको पहले तो नजर ही नहीं आई, वो तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गई हैं। अच्छा वो कन्हैया भी वहां खड़े हुए हैं उनके पास। वो ये कह रही हैं कि भाई वो दोनों खड़े हुए थे वहां पास में, तो वो कीर्ति मैया आई और उन्होंने आकर के कहा कि भाई मुझे गौ माता से दूध निकाल करके लेके आओ। वो तुरंत ही अंतर्ध्यान भी हो गई हैं। हम दोनों जहां पर खड़े हैं वहां एक धेनु भी उपस्थित हो गई है। भाई अब जब वो वहां तो धेनु है ना, मैं आपको पहले ही बताई भैया गोलोक में कोई धेनु वेनु ना। अब वो धेनु को दूध निकालना है, अवतार लीला में तो बहुत धेनु है ना, तो वो गायों को दूध निकालने के लिए कहा है, तो भाई तो अब गाय भी तो होनी चाहिए। तो वो गाय उन्होंने कन्हैया ने वहां पे उपस्थित करवा दी है। अब वो गौ माता को उपस्थित हो गई, वहां धेनु भी उपस्थित हो गई। आपसी आज्ञानुसार गौ को के दुग्ध का दोहन करने का प्रयास कर रही है। अब भाई वो जाने ही ना कि दूध कैसे कैसे निकले। गाय को दूध उनने तो कैसे कभी निकाला ना भैया, उन्होंने आए ना दूध कैसे निकले। अब वो उसका प्रयास कर रही है निकालने का कि भाई कैसे दूध निकाले, क्योंकि आदेश उनको दिया तो बाल्टी लेके भाई प्रयास कर रही है कैसे निकाला जाए। तो वो आपसी आज्ञानुसार गौ के दुग्ध का दोहन करने का प्रयास कर रही है। गौ माता बार बार पीछे हट जाती है। आपसी को दूध दोहना ही नहीं आ रहा है, आता ही नहीं उनको बेचारी को। तभी आपसी के कान्हा वहां उपस्थित हो गए हैं। देखो अब कहीं कोई गलती थी लिखने में, मेरे को तो ऐसा ही मालूम था कि लीला में वहां पे कृष्ण भगवान नहीं थे, अब आ गए कृष्ण भगवान वहां और आपसी को दुग्ध दोहना सिखला रहे हैं। अब वो दूध दोहना सिखला रहे हैं। अब देखो आप कान्हा जी यहाँ भी उद्यम करे, कैसे करे देखो। गौ के थन पकड़कर धार से आपसी के काना दुग्ध धो रहे हैं, बाल्टी में एकत्रित कर रहे हैं। कुछ देर बाद आपसी के काना उस दुग्ध की धार को सीधे अपने श्री मुख में ले दुग्ध पान करने लगे। वो पहले बाल्टी में डाले, फिर वो भाई साहब वो खुद ही उसकी धार से दूध ही खुद ही पी रहे हैं। तब आप श्री को भी ऐसे ही दुग्ध पान कराने को कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि तुम भी अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे को दूध पिलाऊं। दुग्ध की धार को अपने ही सीधे अपने ही मुख में ले दुग्ध पान करने लगे हैं। अब तब आपसी को भी ऐसे दुग्ध पाने को कह रहे हैं, परंतु आपसी ऐसा नहीं कर पा रही। वो बेचारी बार बार इधर से इधर मुंह करे, वो धार को इधर उधर कर दे थोड़ा बहुत, तो भैया वो पी ना पा रही। अब आप दूध की धार इधर आई, जैसे उन्होंने इधर मुंह किया, उन्होंने ऐसे कर दी थोड़ी टेढ़ी, तो अब वो बेचारी को उनके मुंह के अंदर आ नहीं पा रहा है। उन्होंने बहुत प्रयास किया मगर आ नहीं पा रहा है। अब वो क्या हुआ, तब आपसी को भी ऐसे ही दुग्ध पान करने को कह रहे हैं, परंतु आपसी ऐसा नहीं कर पा रही हैं। तब गाय के समीप आगे बैठ गई हो, बिल्कुल बैठी आपसी को पीछे बैठ आपसी के काना दूध की धार बना दूध पवा रहे हैं। अब आप स्थिति देखो क्या है कि वो तो बेचारी पहले दूध निकालने के लिए वहां बैठ गई हैं आगे। अब वो जो बैठी हैं
तो वो बैठ गाय के बिल्कुल पास बैठ गई हैं। वो पीछे कन्हैया जी आ गए उनके, और कन्हैया जी ने बिल्कुल सट करके उनके बैठ गए हैं। अब वो उनको ऐसे जैसे अपन मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल सिखाओगे आप जैसे, ऐसे ऐसे वो उनको दोनों हाथों से लेके उनके हाथों पकड़ के अब वो दूध धोना सिखा रहे हैं उनको कि कैसे दूध धोया जाए। अब वो उनको सिखा रहे हैं, दूध धोना सिखा रहे हैं। भाई ऐसे ही तो है कि वो तो निकट रहना चाहे, बिल्कुल पास अड़े भिड़े। तो अब वो बिल्कुल भिड़ गए हैं उनके, और फिर उनको दूध धोना सिखा रहे हैं। अच्छा, अब वो क्या है, आगे बैठी आपसी को पीछे बैठे आपसी के काना दूध की धार बना। पहले तो दूध पान भी करवा रहे हैं, पहले तो उनको सिखाया कैसे डालना है, फिर वो दूध का पान करवा रहे हैं। अब वो उन्होंने धार उनके मुंह में देना भी चालू कर दिया है, जैसे उन्होंने दूध धारण पिया वैसे के वैसे आप भी भोग लगाओ। तो अब वो भी दूध पी रही हैं। अचानक आपसी के काना को कौतुक सूझा। भाई वो तो छूजे ही उनको तो कौतुक। और आपसी का संपूर्ण मुखमंडल उस दूध की धार में भिगोकर दौड़ पड़े हैं। अब भाई वो जो दूध की धार आ रही है, अब उन्होंने पहले तो ये मुंह पे किया, मुंह करते करते वो उन्होंने पूरे मुंह पे वो धार कर दी। अब वो उनके मुंह से पूरा दूध को हो गया मुंह, और दूध टपक रहा है टपक रहा है। वो बेचारी सूझ भी नहीं रहा उनकी आंखों पे, और इधर सब चारों तरफ दूध ही दूध कर दिया है। और वो उठ के भाग लिए। और भाग लिए तो भाई उन्होंने ऐसे पहुंच पाँच करके वो भी उनके पीछे दौड़ पड़ी कि देखो ये कहाँ गया काना, ये कि फिर बदमाशी करके भाग गया। अब वो उसके पीछे फिर दौड़ रही है दौड़ रही है। अब वो भाई दूध की धार में से भिगोकर दौड़ पड़े हैं, आपसी पीछे पीछे दौड़ रही हैं। और कुछ दूरी पर आपसी के कानों को पकड़ लिया उन्होंने जाके भैया, और अपना मुखमंडल उनके पीताम्बर से मार्जन कर लिया। अब ये पीताम्बर जो लगा हुआ है उनके, ये राधा रानी तो है। अब क्या है कि उन्होंने उनने जो पीताम्बर धारण किया हुआ है उसी से अपना मुख को पोंछा है। अब पहुंच के बड़ी प्रसन्न हो रही हैं कि भाई तूने दूध डाला, अल्लाह मैंने तेरे बसे नहीं खराब कर दिए। अब आप श्री अपनी गोद में आप श्री के कानों को लिटाकर एक माखन से परिपूर्ण कटोरे द्वारा उनको प्रेम से माखन पवा रही हैं। अब क्या हुआ कि वो उन्होंने अपने गोद में कान्हा जी को लिटा लिया है, और वो उनके पास माखन का एक कटोरा है भैया, उस माखन के कमल बना बना करके एक एक उनको पवा रही हैं, और कान्हा जी प्रेम से वो माखन पा रहे हैं, माखन पवा रही हैं। कुछ देर यूं ही आपसी उनके कानों को माखन पवाती रही हैं। तब अचानक बहुत सा माखन इतना सारा हाथ में ले लिया भैया उन्होंने माखन, और कान्हा के संपूर्ण मुखमंडल पे मल दिया। भाई और करो, हमारे दूध लगाओगे हम तुम्हारे माखन लगाएंगे भाई। वो पीछे को कम थोड़ी है, कमजोर थोड़ी भाई हमारी राधा रानी सरकार। उसने कहा तुमने साले, सॉरी, तुमने तो अभी केवल दूध ही मला, दूध तो हम ऐसे धोले, अब ले तेरे चिकना चिकना लपेट दो तेरे को। जो उन्होंने भाई पूरा माखन हाथ में लिया, एक लौंदा का लौंदा, और पूरा का पूरा डाल के पूरे में फैला दिया भाई कि लो अब आओ। अब भैया माखन पवाती रही, तब अचानक बहुत सा माखन अपने हस्कवन में ले आपसी के काना के संपूर्ण मुखमंडल पर मलकर दौड़ पड़ गई। वो भाग गई। अब आपसी के काना ने पीछे दौड़ते हुए कुछ दूरी पर आपसी को पकड़कर उनके फरिये से अपना मुखमंडल का मार्जन कर लिया है। अब भैया वो कोई थोड़ी कम पड़े, वो कन्हैया भी भाई कम थोड़ी पड़े। उसने क्या किया कि भाई तो उनका फरिया लिया, और उसके फरिये उनके राधा रानी के फरिये से अपना मुंह पहुंच डाला कि लो भाई अब चिकना तुम्हारा तुम्हारा भी वजन हमने खराब कर दिया, तुम्हारी पोशाक पूरी खराब। तब अचानक बहुत सा माखन उनके हस्तकमल में ले अपने उनके मुखमंडल पर मल करके दौड़ पड़ी हैं। कान्हा ने पीछे दौड़ते हुए आपश्री को पकड़कर उनके फरिये से अपना मुखमंडल का मार्जन कर लिया है। आपश्री की ओर से मुझे वापस जाने का इशारा प्राप्त हो गया है, और ये लीला में विराम आ गया। देखो सरकार, वहां तो रोज रोज नित्य नित्य नए उधम है भाई। उनकी लीला तो ऐसी ऐसी कि भाई एक दूसरे को छेड़ने की लीला ज्यादा है। बहुत सारी लीला ऐसी है कि भाई वो कभी क्या कर रहे हैं कभी क्या कर रहे हैं, इसी में आनंद है। और आप इस आनंद की एक बात सुनो, यहाँ प्रेम किसके बीच हो रहा है? प्रेम तो हो रहा है कान्हा और राधा के बीच में। और जितना आनंद उन दोनों को आ रहा है ना, उससे ज्यादा उसके करोड़ों 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 गुना जो आनंद है ना भैया, आनंद क्या, परमानंद, एहलाद, सब वो किसको मिल रहा है? वो उस बेचारी सखी से, जो उसकी अंतरंग सखी खड़ी है ना, उसकी जो वो संग वाली खड़ी है सखी, जय जय कह लो, उसकी वो कह लो अंतरंग, जो उनकी राधा रानी की अंतरंग सखी भाई सहचरी, वो जो सहचरी घड़ी है और ये घड़ी है, इन दोनों को जो आनंद प्राप्त हो रहा है ना, वो आनंद की कोई सीमा नहीं है भाई। आंसू ऐसे निकले, फव्वारे से आंसू निकलते दौड़ते हुआ। मैं आपको क्या बताऊं कि उनको जितना आनंद मिले ना,
वो तो उनको मिल ही रहा है, मगर वो अपने लिए आनंद कर ही नहीं रहे हैं। उनको तो उस जीव को आनंद देना है। उसको उसको वो सिखाते हैं कि देखो भाई, देख कितना आनंद हो सकता है, आनंद की कोई सीमा नहीं है वहां। और घटित क्या हो रहा है यहाँ इस संसार में, झूठे संसार में, लड़के लड़की भाई आपस में प्रेम करें, वहां प्रेम तो कोई और ही कर रहा है, आप तो केवल दर्शक हो, आप उनके सहयोग कर रहे हो केवल। और मजा इस बात का है कि जितना मजा उन दोनों को ना आ रहा, उससे करोड़ों करोड़ों गुना भैया आनंद होता है, आह्लाद आपको प्राप्त हो रहा है। ऐसी अजब निराली दुनिया है वो। ओहो भाई, बड़ी विकट स्थिति है। आनंद आप भी लो भाई। अपन ने कौन सी लीला कर ली? 25वां कर ली अपन ने। चलो अपन एक लीला और अभी करें। श्री लीला 26। अब ये जब लीला हो जाए तो भाई इसको एक बार विराम कर लिया करो, इसको हटाओ, अब फिर दूसरी जगह आ जाओ। नित्य परिपाटी का अनुसरण कर। अब गीता बावरी कह रही है कि जब मैंने श्री लीला में प्रवेश प्राप्त कर लिया, जैसे उसने अनुसरण किया और लीला में प्रवेश प्राप्त कर लिया है, तो देख रहे हो कि मेरे संपूर्ण शरीर बरसाना की श्री रज से लिपटा हुआ है। वो जो बरसाना है उसकी जो रज है ना, वो रज से पूरी लिपटी हुई, पूरी की पूरी उसके सारे शरीर पे वो ब्रज की रज ही लगी हुई है। वो ब्रज से रज से लोट ओतप्रोत हो रखी है। अचानक मेरे श्रुति पट में एक स्वर गूंजा कि चलो तुम्हें श्री राधा रानी सरकार से मिलवाते हैं। देखो भैया, अब कौन सी राधा रानी सरकार से मिलवा रहे पता नहीं, रोज ही तो मिले वो राधा रानी सरकार से। अब कोई आवाज आई उसके कानों में कि चलो तुमको आज हम राधा रानी से मिलवाते हैं, श्री राधा रानी से मिलवाते हैं। भेद है सर इन दो चीजों में। अब ये जितनी लीलाएं आपने सुनी सुनाई देखी, ये सब अवतारी लीलाएं हैं। जैसे मैं आपको कही कि एक जोड़ी उधर है, एक जोड़ी इधर है, कोई माने या ना माने। वो बोरा है शक्कर का, और ये भैया कटोरी है शक्कर की। शक्कर शक्कर एक, दोनों एक, मगर भैया पोटेंसी का फर्क है। जैसे होम्योपैथिक में कहे ना कि भाई ये पोटेंसी, इतनी पोटेंसी की दवा, इतने पोटेंसी की, तो जितनी जरूरत थी उतने में वो यहाँ नीचे लेके आए। और वो जो मेन वाली है, अब उसको कोई दिखाने की बात हो रही है, ये गुप्त बात है। क्योंकि राधा तो वो रोज ही मिले, रोज ही देखे, तो भाई किससे मिलवाने ले जा रहे हो? कोई आवाज जो आ रही है, वो कह रहे चलो आज हम तुमको श्री राधा रानी सरकार से मिलवाने ले चल रहे हैं। तभी चमत्कारिक रीति से मेरा संपूर्ण शरीर रुई जैसे हो गया भैया, हल्का। रुई जानो आप, रुई, कॉटन, कॉटन जितना हल्का हो गया उसका शरीर, बिल्कुल हवा में जैसे उड़े, ऐसे संपूर्ण रुई जैसे भारहीनता को प्राप्त हो गया है। मैं रुई जैसे हवा में उड़ने लग गई हूं। अब वो हवा में उड़ रही अपने आप ही। मैं नभ की ऊंचाइयों को छू रही हूँ, वो आकाश को भी पार कर लिया उसने भाई, आकाश तक पहुंच गई उड़ती उड़ती। मुझे अनुभव हो रहा है कि कोई भी अन्य भी मेरे साथ यात्रा का सहयोगी है। ओहो, देखो सरकार में आपको बताई, अभी तक उसको उसका जो जूथ प्रमुख सहचुरी है, जो उसकी उसकी सहचरी है जो राधा तक मिलाने वाली, वो उसको अभी भाज नहीं रही, वहां दिख नहीं रही। अब वो कह रही है कि भाई जैसे उड़ तो मैं भी रही हूँ ये, और अनुभव ऐसा हो रहा है कि कोई एक संग मेरे और है, कोई जो मेरे संग संग चल रही है, वो उड़ रही है मेरे संग ही, मगर मुझे दृश्यमान नहीं है, मुझे दिख नहीं रही। तो वो पता नहीं कौन है, उसको समझ में नहीं आ रही है, मगर आपको तो समझ में आ गई होगी। मैं रुई जैसे हवा में उड़ने लग गई हूँ, मैं नभ की ऊंचाइयों को छू रही हूँ। मुझे अनुभव हो रहा है कि कोई अन्य भी मेरे साथ यात्रा का सहयोगी है, सहयात्री है, परंतु नजर नहीं आ रहा है। ऊपर से नीचे निरखने पर संसार बहुत छोटा सा नजर आ रहा है, जैसे किसी वायुयान से नीचे देखने पर अनुभव होता है। मैं किसी अनजान गंतव्य की ओर ऊपर की ऊपर उड़ती जा रही हूँ। पृथ्वी अब धीरे धीरे मेरे नेत्र से ओझल हो गई। अब तो उसको पृथ्वी संसार कुछ देखना ही बंद हो गया भाई, कुछ नहीं दिख रहा, अब तो केवल शून्य उड़े जा रही है, वो आकाशों में लग गई भाई वो। और वो कह रही है कि पृथ्वी अब धीरे धीरे मेरे नेत्र युग्म से ओझल हो गई है। मैं उड़कर बहुत दूर निकल आई हूँ। अब मैं एक स्थान पर नीचे उतरकर खड़ी हूँ। ये बिल्कुल निर्जन स्थान है। यहाँ दूर दूर तक कोई जीव दृष्टि गोचर ही नहीं हो रहा है। मुझे भय लग रहा है, परंतु श्री राधारानी सरकार को याद करते ही भय स्वतः ही छू मंतर हो गया है। अब मुझे कुछ लोग दृश्यमान हो रहे हैं। अब देखो साहब, ये लीला थोड़ी विचित्र है, मैं आपको बताने की कोशिश तो करूं इसको बाद में। वो मुझे इस रहस्यमय स्थान, हाँ,
कुछ लोग मुझे वहां दृश्यमान हो रहे हैं। ये बहुत पुराने समय के आदि मानव जैसे जान पड़ रहे हैं। कोई पुराने जमाने में जो आदि मानव हुए उस टाइप के कोई लोग उसको नजर आ गए वहां। अब वो उनको देखा उसने, वो अजीब से हैं वो लोग, बिल्कुल अलग तरह के लोग दिख रहे हैं उसको। वो पुराने समय के आदि मानव जैसे जान पड़ रहे हैं। वो मुझे परम रहस्यमय स्थान का भ्रमण करवा रहे हैं। वो जो रहस्यमय स्थान है उसका भ्रमण भी करवा रहे हैं वो। अंततः वो मुझे खंडर में लेके पधारे हैं। यहाँ बहुत से वैसे ही जीव विराजमान है, ऑलरेडी वहां बैठे हुए हैं। यहाँ जय जय गुरु जी भी बैठे हैं। पहली बार उसने मुझे वहां देखा। कैसे देखा? इस रूप में देखा है। वहाँ बहुत सारे जीव हैं जो कोई अलग तरह के रूप में हैं, और उसने अपने सहचरी को आज पहली बार गोलोक में देखा है। ये गोलोक ही है, क्योंकि संसार नीचे है, संसार से उड़ के वो कहीं और गई है, ऊपर की ओर। तो भैया जहाँ जा रही है वो कौन सी जगह है? और वो गोलोक के अंदर जाके नीचे उतरी है। और उसको ले जाने वाला कौन है? वो सहचरी उसको ले जा रही है, और वो ले जा करके उसने उसको वहाँ उतारा है। बड़ा अजीब अनोखा रहस्यमय स्थान नजर आ रहा है। और भैया वो पूरा सा ऐसा जंगल टाइप का अजीब सा है, जहाँ पे आदि मानव लोग हैं। और वो आदि मानवों को भी बड़े, जैसे आप मानव शरीर तो हो वैसे, मगर वो कोई अलग ही तरह का उनका शरीर है, जैसे कोई एलियन हो, इस टाइप के लोग उसको नजर आ रहे हैं वहां पे। मगर वहां पे जो उसने मेरे को देखा, वो इसी रूप में देखा हुआ है। वो मुझे सांसारिक शरीर में ही दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जो मेरा ये संसार का शरीर है, ऐसा का ऐसे मैं उसको वहां दिख रहा हूँ। जय जय श्री जी से वार्तालाप कर रहे हैं। मैं राधा रानी सरकार से कोई वार्ता कर रहा हूँ। मैं वो सुन नहीं पा रही हूँ, मैं वो सुन पा रही हूँ। अपितु वो बहुत ही धीरे धीरे वार्तालाप में व्यस्त हैं। जो राधा रानी सरकार और हमारी वार्ता हो रही है, बहुत धीरे धीरे हो रही है। मगर वो सुन पा रही है कि कोई वार्ता हो रही है आपस में। इन दोनों में कोई वार्ता हो रही है, गुरु जी में और जय जय में, और इनमें कोई वार्ता हो रही है। मगर वो सुन तो पा रही है, मगर बहुत धीरे धीरे हो रही है। अभी तो वो बहुत ही धीरे धीरे वार्तालाप में व्यस्त है। जय जय कुछ समयावधि के बाद मेरे पास आए हैं। मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हमारी वार्तालाप में तुमने श्री राधा रानी सरकार का दिया हुआ अपना नाम सुना है? अब मैंने पूछा कि भाई जो हम वार्ता कर रहे थे, इसमें हमने तुम्हारा नाम बोला, वो तुमने सुना? तो उसने कहा हाँ मैंने सुना। तो वो कह रही है, मुझसे पूछ रहे हैं क्या हमारी वार्तालाप में तुमने श्री राधानी सरकार का दिया हुआ नाम सुना है? मैंने कहा कि हाँ, उन्होंने गीता कहा है, गीता नाम बोला है। मगर इसमें क्या हो गया सरकार, ये जो पुस्तक कोई पढ़े आगे ग्रंथ, इसमें एक आशा नाम आ गया बीच में, गलती से कोई टाइपिंग मिस्टेक से हो गया, कुछ गलती हो गई है। जबकि नाम उसने गीता बोला था, उसने गीता ही सुना था। तभी मैं अचानक एक लकड़ी के तख्ते के पास खड़ी हुई हूँ, बस इतनी सी बात हुई। और वो जो एक लकड़ी का उसको तख्ता है वहां पे, वो तख्ते के ऊपर वो खड़ी हो गई है। और तख्ते पे खड़े होके क्या हुआ है देखो सरकार। वो तख्ते के पास खड़ी हो गई हूँ। मेरे सम्मुख दो व्यक्ति खड़े हैं और आपस में कह रहे हैं कि अब इसको वापस संसार में भेजने का समय आ गया है। उन्होंने मुझे तख्ते पर खड़ा कर दिया है, मैं तत्क्षण वापस संसार में आ गई हूँ। और वो कोई ऐसा चमत्कारिक तख्ता है भाई, कि वो जैसे कहे कि अपन नीचे से हट जाए क्या, वो फट नीचे गिर के और वहां पे जहां वापस संसार में अपने घर आ गई। ऐसी लीला में विराम हो गया। ये लीला पहले उसको एक बार राधा रानी सर्वप्रथम देखी, इस लीला पे वो बड़ी खुश हुई कि आज मैंने मेरे जय जय को वहां पे देखा। ओम राधा ईश्वर। एक छोटी सी लीला और है भी, एक छोटी सी लीला आज अपन इतना सा और कर लेते हैं। उसको उसको अपन एक लीला को और पढ़ते हैं, श्री लीला 27 नंबर की। नित्य परिपाटी को संपूर्ण करने के बाद मुझे श्री जी ने कृपा कर श्री लीला में प्रवेश करवा दिया। आप श्री व मैं कहीं जा रहे हैं, और वो एक लीला में प्रवेश करवा दिया। और हो क्या रहा है कि वो राधा रानी सरकार और वो गीता बावरी कहीं जा रहे हैं। हम एक आम के बगीचे में पहुंच गए हैं। आम का कोई बाग है, बड़ा सारा आम का बाग है, उसके अंदर पहुंच गए हैं। आप श्री देखते देखते ही एक वृक्ष पर चढ़ गई। मैं आपको एक बार पहले ही बताई भाई कि ये आम जो अपने हो ना, आपको मैं बोलूँगा आम के वृक्ष पे चढ़ गए, तो आपने क्या सोचा कि जैसे भाई संसार में आम का पेड़ हो, ऐसा पेड़, आम संसार के आम को आपने अपनी दृष्टिगोचर कर लिया अपने मानस के अंदर। ना भैया, ऐसा कोई पेड़ वहां ना जो अपने संसार में है। वहां के सब पेड़ दिव्याति दिव्य हैं भाई। वहां हरे पत्ते थोड़ी हो, कोई सुनहरी है, कोई लाल पीले नीले हरे अलग अलग प्रकार के पेड़ के पत्ते भाई।
और उनमें जो आम हो गए वो आम भी 2.5-2.5 किलो जितने बड़े, या तो बिल्कुल छोटे से या बिल्कुल बड़े बड़े आम हैं। और आम भी विचित्र प्रकार के हैं, कोई ऐसे रंगों के ऐसे आम थोड़ी कि पीले है गहरे है ऐसे ऐसे ना भैया, वो सुनहरी कलर के आम है, कोई किस कलर के आम है, मगर वो आम है। क्योंकि वो आम हमने पाए कई बार, और वो आम गीता बावरी को पवाए उन्होंने भैया, उसको स्वाद कुल मिलाकर के इससे तो करोड़ों करोड़ों गुना बढ़िया है, मगर कहीं है ऐसा आप समझ सको कि आम है, ऐसी बात है। तो भैया आए वहीं से हैं सब चीजें, वहां तो सच वाली चीज है, यहाँ आती है झूठ दर्पण। अब जो आप देखो कोई शिखर पे कोई बड़ी ऊंची सी चीज देखो भाई, यहाँ आके दर्पण में देखो तो छोटी हो जाए ना, तो भाई वहां को जो बड़ो आम है वही छोटे हो जाए इधर। और वो वहां पे जो रंग दिख रहा है वो कोई दूसरा है, वो रंग यहाँ अवेलेबल ही नहीं है। सूरज केवल 7 ही रंग निकाल सके भैया, यहाँ को प्रकाश को विकिरण से 7 ही रंग पैदा हो, वहां तो भाई सूरज थोड़ी, सूरज को बाप है उधर, तो सूरज का बाप भी क्या, परदादा कोई परदादा कोई परदादा कोई परदादा है भाई। तो वो जब प्रकाश निकाले तो 70,000 रंग आए, वो रंगों का नाम भी ना मालूम आपको और हमको दोनों को ही। तो भैया उस कलर के आम है वो यहाँ थोड़ी आए, शीशे में थोड़ी दिखे, वो तो भाई एक ही रंग दिखाए शीशा। तो ऐसी ही बात है, वहां के आम दूसरे, जो बात हो रही है ये आप अपने आम के विचार मत कर लेना। और वो पेड़ भी कोई छोटे मोटे ना, आकाशी पेड़ है वो भाई, यहाँ से तो चालू हो ऊपर जाने कौन सी जगह खत्म हुए। और वो क्या करी भाई कि वो राजा रानी सरकार चढ़ गई उस पर, वो भाई फटाफट ऊपर चढ़ गई हैं। अब वो एक वृक्ष पर चढ़ गई हैं, वृक्ष मनमोहक फलों से परिपूर्ण है, मैं भी आपसी का अनुसरण कर वृक्ष पर पहुंच गई हूँ। हम वहां बैठकर वार्तालाप कर रही हैं, वहां बैठ के उसको बिठा करके भाई बातें कर रहे हैं। वो आपसी ने वृक्ष से 2 आम तोड़े, केवल 2। आपसी ने एक आम स्वयं पाया और एक आम मुझे दे दिया है। तब कुछ समय तक मुझे आम नहीं पाते देखकर पूछ रहे हैं कि आम क्यों नहीं पा रही हो भाई, आज भी तुम पहले भी न पाए, आप क्यों नहीं पा रही हो। मैंने कहा कि आपसी का पाया हुआ आम पाने की चाह है। वो कह रही आपने ऐसे ही पेड़ से तोड़ के मुझे दे दिया, आप इसको पहले खुद भोग लगाओ और हमें प्रसादी आम दो। तो राधा रानी सरकार ने अपना जो खाया हुआ आम था वो इसको दे दिया है, और ये जो आम इसके हाथ में वो राधा रानी सरकार ने ले लिया है। तब मुस्कुराते हुए आपसी ने अपना पाया हुआ आम मुझे दे दिया है और मेरे वाले आम को लेकर पाने लगी हैं। कुछ समयावधि के पश्चात आपसी व मैं नीचे कूद गए। अब हम निज महल में पहुंच गए हैं। आपसी व उनके कान्हा अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं। अब सखियां सम्मुख चंद्राकार स्थिति में विराजमान हो गई हैं। भोग के लिए आज्ञा होने पर मैंने भोग की थालियां परोस दी हैं और भैया उच्छामृष्टों को थालियों में एकत्र कर लिया है। सभी प्रेम सब ने प्रेम से भोग पाया और भोग पाने के बाद सारी थालियां उसने ले ली और उच्छाष्टामृत को इकट्ठा कर लिया। जय जय गुरु माता व मेरे परिवार को पवाया है, मेरे लिए आज कुछ बचा ही नहीं। अब वो भैया क्या हुआ कि वो सारा भोग उसने हमको ही पवा दिया, थोड़ा सा ही था भोग भाई आम का। अब वो थोड़ा सा भोग था तो अब क्या मिले उसमें से, उसको कुछ बचा ही ना, वो सब पवा दिया हम सबको, उसके लिए कछु ना बचा। तो अब क्या हुआ, आपसी ने देख लिया। अब देखो ये घटना कहाँ हो रही है, ये तो राजा रानी सरकार उनकी सखियां तो अंदर बैठी है और जो परिवार के सदस्य वो बाहर हैं, वहां नहीं है। और वहां हो रहा है ये वितरण उच्छास्तमृत का, प्रसादी बाहर बट रही है। राजा रानी सरकार उनकी कान्हा और सखियां अंदर है भाई, मगर उनको वहां से नजर आ रहा है कि ये इसको आज कुछ नहीं बचा। वो उसके सीसीटीवी कैमरा बहुत खतरनाक, बच के रहो। मैं आपको सच बताऊं, आप कितने भी छुप लो, कितनी बदमाशी कर लो, कुछ भी कर लो, आप कितने चतुर बन जाओ, मगर उसको एक एक बात नोट कर ले, एक एक बात, बारीक से बारीक बात। आप कितनी छुपा के कर लो भैया, कछु ना छुपो रह सके उसके आगे, कोई पर्दा नहीं है उसके आगे। उसका कैमरे भाई बड़े खतरनाक हैं, तो ध्यान रखो, कैमरों की नजर में मत आओ, डोंट बी अंडर सर्विलांस। अब वो उन्होंने देख लिया, मुझे बुलाकर एक आम दे दिया है जो मैंने पा लिया है, तभी श्री लीला में विराम आ गया है। ओम राधा ए स्वाहा। अब वो एक आम उसको और दे दिया और भैया उसने वो आम पा लिया है और श्री लीला में यही विश्राम आ गया है। अब देखो सरकार, आज मैंने आपको बहुत कोशिश करके पूरा गाढ़ा जोर लगा कर बहुत सारी लीला सुनाई। अब देखो, अब आज अपन इससे ज़्यादा ना सुना सकें, इसलिए अपन इसको यहीं आज विराम दे दें। ओम राधा ए स्वाहा।